इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके दोस्तों चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें मुख्य समाचार आप तक आगे इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। सभी बड़ी खबरें जानना आप सभी लोगों के लिए बेहद ही जरूरी है। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी इंडिया गठबंधन के समर्थन में खड़े हैं और यही मानते हैं कि इंडिया गठबंधन 24 के चुनाव में एनडीए को हराने जा रहा है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वी सपोर्ट इंडिया। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। योगी सरकार को लगा है बड़ा झटका। योगी सरकार में हुए भर्ती घोटाले की सीबीआई करेगी अब जांच। विधान परिषद में रिक्त पदों से अधिक नियुक्तियां हुई थीं और अब हाई कोर्ट ने रिपोर्ट तलब कर ली है। बढ़ी हैं मुश्किलें। जी हां दोस्तों, बताते चले सरकारी नौकरियों में पारदर्शी भर्ती का दावा करने वाली योगी आदित्यनाथ की सरकार में भर्ती घोटाला सामने निकल के आया है। यह भर्ती घोटाला विधान परिषद में साल 2020-21 में हुई भर्तियों में किया गया है। अब हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई इस भर्ती घोटाले की जांच करेगी। इसी नवंबर के प्रथम सप्ताह तक सीबीआई को अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट यहां पर अदालत में प्रस्तुत करनी होगी। और वहीं हाई कोर्ट के आदेश के बाद लखनऊ के सीबीआई अधिकारियों ने एक बड़ा दावा किया है। इस जांच के शुरू होने पर कई बड़े चेहरे बेनकाब होंगे और यह भी पता चलेगा कि किसके इशारे पर रिक्त पदों से अधिक पदों पर भर्तियां की गई हैं। और वहीं आप लोगों को यह भी बताते चले कि उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर सरकारी नौकरी देने में भाई भतीजावाद और पक्षपात करने का भी आरोप लगाया गया है। यानी कि योगी सरकार में जबरदस्त घोटाले जारी हैं सरकारी नौकरियों में। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी का यहां पर एक नया वीडियो सामने निकल के आया है, जिसमें वो यहां पर केंद्र की मोदी सरकार और आरएसएस पर भड़के हैं। कहा मेरे पीछे ईडी लगाई गई लेकिन फिर भी ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने आगे कहा है कि भाजपा और आरएसएस को देश की संस्थाओं पर कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। लोकतंत्र को यहां पर भाजपा और आरएसएस खत्म करने पर तुली हुई है, लेकिन इंडिया ऐसा नहीं होने देगा। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन आरएसएस को भारत के संस्थानों पर कब्जा नहीं करने देगा और लोकतंत्र की हत्या को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा है कि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे लोकतांत्रिक ढांचे पर हमले के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई खत्म नहीं हुई है और मुझे लगता है कि हम लोग ये लड़ाई जीतेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने आगे कहा है कि मेरे ऊपर 24 मामले हैं, मुझसे 55 घंटे तक पूछताछ की गई, 2 साल की सजा दी गई। भारत में पहली बार किसी को आपराधिक मानहानि के लिए अधिकतम सजा दी गई और ये सब कुछ यहाँ पर बड़ी साजिश के तहत किया गया। ये यहाँ पर राहुल गांधी की तरफ से आया है बड़ा बयान। आप लोग भी अगर राहुल गांधी के तमाम बातों से सहमत है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। इस बीच एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। बीएसपी सांसद दानिश अली को भाजपा के सांसद ने संसद में कह दिया आतंकवादी। जी हां दोस्तों, पूरी सरकार बैकफुट पर। गोदी मीडिया में सन्नाटा छाया है। इस मुद्दे पर राजनाथ ने पूरे मामले में जताया है खेद। जी हां दोस्तों, विपक्षी सांसद जब भी सदन के अंदर बोलने की कोशिश करता है या कोई भी मुद्दा उठाता है तो विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है। और वहीं भाजपा के सांसद यहां पर मर्यादाएं भूल गए हैं पूरी तरीके से। सदन के अंदर उनको किस तरह से बोलना चाहिए, किस भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, शायद ये बीजेपी सांसदों को अब पता नहीं है। और नई संसद के अंदर एक ऐसा यहां पर वाकया देखने को मिला है जिसने सभी को शर्मसार करके रख दिया है। जी हां दोस्तों, जब राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हो रही थी तब लोकसभा में चंद्रयान 3 की सफलता पर बहस जारी थी। इस दौरान भाजपा के सांसद रमेश बिधूड़ी ने बीएसपी के सांसद दानिश अली को लेकर के आपत्तिजनक बयान दिया है और ऐसे आपत्तिजनक बयान दिया है जो हम आपको बता भी नहीं यहां पर खुल कर सकते हैं। बहस के दौरान यहां पर टोकने पर बीजेपी के सांसद विधूड़ी ने दानिश अली को उग्रवादी और आतंकवादी तक कह दिया है। इसके साथ ही यहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसके लिए सदन में खेद जताया है, लेकिन कोई भी कार्रवाई बीजेपी के सांसद पर स्पीकर के द्वारा नहीं की गई। अब आप ही लोग दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में खबर को लेकर के जरूर बताइएगा, आप लोगों की महत्वपूर्ण राय। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं।
दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव शुरू हो गया है। जी हां दोस्तों, एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच में यहां पर मुकाबला है। दिल्ली विश्वविद्यालय में 3 साल के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव आज यहां पर हो रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनावों के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। जिन 4 पदों पर चुनाव हो रहे हैं उसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव के लिए यहां पर वोटिंग हो रही है। बताते चलें, इस चुनाव में यहां पर 24 उम्मीदवार मैदान में हैं। बताते चले, दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में कड़ा मुकाबला एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच में देखने को मिल रहा है। और बताते चले, इस चुनाव में यहां पर कांग्रेस पार्टी के छात्र संघ एनएसयूआई ने पूरी ताकत झोंक दी है। और वहीं आप लोगों को बताते चले, एनएसयूआई ने इस चुनाव में जीत का भी दावा किया है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आधार नंबर को मतदाता सूची से जोड़ना अनिवार्य नहीं, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि मतदाता पंजीकरण नियम 2022 के तहत आधार को मतदाता सूची से जोड़ना अनिवार्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने यहां पर चुनाव आयोग ने खुद ही बताया था कि मतदाता सूची को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में 66 करोड़ से अधिक आधार नंबर पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं। यहां पर आप लोगों को बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई जिसमें दावा किया गया कि जमीनी स्तर के अधिकारी मतदाताओं को अपने आधार नंबर जमा करने के लिए मजबूर कर रहे हैं और मतदाताओं को धमकी दे रहे हैं कि यदि आधार कार्ड नंबर प्रदान नहीं किया गया तो मतदाता वोट खो देंगे। जिसके बाद अब यहां पर चुनाव आयोग को सफाई देनी पड़ी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर पूरे मामले में। इसके साथ ही दोस्तों एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। रोजगार के मुद्दे पर तेजस्वी यादव का पीएम पर बड़ा हमला। कहा, हम लोग इवेंट के पीएम नहीं बल्कि जो कहते हैं उसे धरातल पर उतारते हैं। खबर बताते चलें, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने रोजगार के मुद्दे पर एक बार फिर से मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने पीएम का फुल फॉर्म भी लिखा। उन्होंने लिखा, बिहार में शिक्षक बहाली के दूसरे चरण में 70,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। और इसके साथ ही यहां पर बताते चलें, तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन किया जा चुका है। 1,70,000 से भी ज्यादा शिक्षकों की भर्ती हो रही है। हम लोग इवेंट के पीएम यानी कि प्राइम मैनेजर नहीं बल्कि जो कहते हैं उसे धरातल पर उतारते हैं। बिहार में बाहर नौकरियां अपार, ये यहां पर तेजस्वी यादव का ट्वीट सामने निकल के आया है। इस समय की दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।